वन बिहारी लाल की। तो आप सभी ने संकीर्तन कर ही लिया आज, वैसे भी 5 मिनट लेट हैं। तो 10वां अध्याय आज प्रारंभ हो रहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि मेरे दिव्य विभूतियों अर्जुन मित्र अपार, उनके भीतर मुख जो सुने पांडव सरदार। पंछी गरुण गण में गरुण में, पशुओं में हूँ शेर, देवों में विष्णु हूँ, गिरिन में मैं सुमेर। शस्त्रधारियों में मैं कौशल्या सुत राम, बलधारिन में मित्रवर मैं हूँ प्रिय बलराम। पांडवगण में पार्थ हूँ, यदुवन में घनश्याम, मेरी सकल विभूति हे बेजर परम ललाम। 10वां अध्याय प्रारंभ थे विभूति योग। तो भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जैसे पढ़ाई, जैसे पेपर होता है ना, तो पेपर से पहले बच्चे को बार बार माँ बाप भी पढ़ाते हैं, और जहाँ पर वो ट्यूशन लगा होता है वहाँ पर टीचर भी पढ़ाते हैं कि इसको जब बार बार रिपीट करोगे तो आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी, भूलोगे नहीं। नहीं तो अर्जुन कोई साधारण इंसान थोड़ी थे जो भगवान कृष्ण उन्हें ये बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तुम ऐसे करो, अगर ऐसा करोगे तुम्हारे साथ ऐसा होगा। बार बार वो शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान कृष्ण इस अध्याय में भी कहते हैं कि हे महाबाहु, और भी मेरे कल्याणकारक वचन को सुनो, तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं जो तुम्हें मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे सबसे प्रिय मित्र हो, इस कारण से मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूं, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग जानते हैं। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूं। जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोकों का ईश्वर जानते हैं, वे मोह रहित होकर के सब पापों से छूट जाते हैं। बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दम सम दुख जन्म मरण भय और अभय अहिंसा समता संताप तप दान यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनु, मेरे मन से उत्पन्न हुए जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय बुद्धि योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति कारण हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी पुरुष मेरी उपासना करते हैं। कहते हैं जो बुद्धिमान हैं वो हमारे नाम के साथ जुड़ जाते हैं। तो अब कौन नाम के साथ जुड़ता है? जो बुद्धिमान है। कहते हैं बुद्धिमान वही है जो हमारे नाम के साथ जुड़ जाता है। वही मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। कहते हैं एक राजा थे, तो राजा का जैसे हर सभी इंसान का अपना अपना नियम होता है, तो राजा का नियम था कि सुबह स्नान करना और भगवान का पूजन बाद में करना। पहले उनके दरवाजे के ऊपर लाइन लग जाती थी, तो जितने लोग मांगने आते थे उनको सभी को वो सोने की असरफी दान में दिया करते थे। तो प्रतिदिन का उनका ये नियम था। तो इसे एक दिन जब उन्होंने
दान कर दिया, जैसे कोई समय होता था, उतने समय के बाद दरबार बंद, राजा भगवान के पूजन में चले जाते थे। तो एक दिन एक भिखारी आया मांगने के लिए, वो भी उसी लाइन में था, लेकिन वो लेट हो गया था। तो दूसरे दिन जब वो लेट हो गया तो दरवाज़ा बंद हो गया, पहरेदार दरवाजे के ऊपर खड़ा था। तो उसने पहरेदार से कहा कि महाराज मैं आज लेट हो गया, तो राजा कब आएंगे दान देने के लिए हमें? बोले ना ना, आज तो तुम वापस जाओ, कल आना इस समय। तो भिखारी कहने लगा, अच्छा ऐसा कि राजा किस काम में बिजी हैं, कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो व्यस्त हो गए हैं? तो जो राजा का दरबारी था उसने कहा कि वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से वो भगवान की प्रार्थना करते हैं 1 घंटा तक, उसके बाद में फिर वो भोजन करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। अगर तुम्हारे पास इतना समय है बैठने का तो बैठ जाओ, नहीं तो फिर आज चले जाओ। तो उसने कहा, अच्छा राजा अभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो इसके मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें इतना दो, हमें कल फिर दान में देना है लोगों को। तो उसने ये बात गांठ बांध ली। बोले फिर जब हम जिससे मांगने आते हैं वो आगे किसी से मांगता है, तो फिर हम राजा से आज से राजा के पास मांगने नहीं आएंगे, क्योंकि राजा जिससे मांगता है हम सीधे ही उसी से मांगेंगे। तो जब उसने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर वो परमात्मा इतनी दीन दयालु हैं, तो जब उसने प्रार्थना स्तुति शुरू किया तो भगवान स्वयं आए उसे देने के लिए। तो उसका मांगना ही बंद हो गया, क्योंकि राजा तो 2-4 दिन 10 दिन महीना 2 महीने का देते, लेकिन जब भगवान ने दे दिया तो उसका मांगना बंद हो गया। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम श्रद्धा भाव के साथ हमारे नाम के साथ जुड़ जाते हो तो फिर तुम संतुष्ट भी हो जाओगे और सुखी भी हो जाओगे। अब संतुष्ट होना और सुखी होना दोनों में बड़ा अंतर है। संतुष्ट तो वो हो गया कि अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल भगवान का भजन करना है और भगवान आप पे व्यवस्था करेंगे, हर चीज से संतुष्ट हो जाना। तो कहते हैं जैसे वो भिखारी को शिक्षा मिल गई वहां पर एक दरबारी से। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि चित्त का समाधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं ही ऐसी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके भी उनकी बुद्धि में स्थित होकर देदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का मैं नाश कर देता हूँ। जो हमारे साथ जुड़ जाता है तो मैं उसके समस्त अंधकार का नाश कर देता हूँ, उसका जीवन प्रकाश से मैं भर देता हूँ। तो अर्जुन अब प्रश्न करते हैं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो, तुमको सब ऋषि देव ऋषि नारद सहित देवल और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं भी आप अपने मुख से भी कहते हो। तो हे केशव, जो आपने मुझसे कहा सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। ये सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णता से वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करने योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियाँ विस्तार से मुझसे कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त होता है।
श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य जो विभूतियां हैं वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूं, मैं ही उनका आदि मध्य और अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से विभूषित सूर्य, मरुद गणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और भूत मात्र में चैतन्य हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओंकार, यज्ञों में जप यज्ञ और अस्थावरों में हिमालय मैं हूँ। मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में उत्पन्न कहते हैं अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा और गजेंद्रों में ऐरावत हाथी मैं हूँ। मनुष्यों में राजा मैं हूँ, शस्त्रों में वज्र, गऊओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में बासुकी नाग मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूँ। हे अर्जुन, दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल और मृगों में सिंह और पंछियों में गरुण मैं ही हूँ। शुद्ध करने वाले वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में अध्यात्म विद्या और बोलने वालों में वाद विवाद मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय काल और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। साम वेद में बृहत्सम, छंदों में गायत्री, मासों में मघर का महीना, ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति और गुह्य पदार्थों में मौन रहना और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राणी मात्र में भूत भाव का जो बीज है वो मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान हैं, उन्हें मेरे तेज ही के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन, ये तुम कितनी गिनती करोगे। सीधी सी बात है, यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। इतना गिनाने के बाद भगवान ने एक ही लाइन बोल दिया कि संसार में आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, उसमें मैं ही हूँ। इत सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति भेद योगो नाम 10वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
अब 10वें अध्याय का महात्म भगवान नारायण लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्म कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती और हम बैठे थे। कहते हैं एक हंस मेरे दर्शन को आया। हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को वो जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। एक कमल के फूल को वो हंस लांघने लगा ऊपर से। उसकी परछाई पड़ी, वो हंस अचेतन काला हो गया और आकाश से गिरा। तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामिन, वो हंस आपके दर्शन को आया था और वो सफ़ेद से, कहते हैं, श्याम वर्ण होकर जमीन पर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, मैंने हंस से पूछा कि हे हंस, तू श्याम वर्ण कैसे हो गया, काला कैसे हो गया? तो हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मान सरोवर में कमल के फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया, इससे मेरी देह जो है वो श्याम वर्ण हो गई। आकाश से मैं गिर पड़ा, लेकिन कारण मैं नहीं जानता हूँ, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। ये सुनकर शिव जी हंसे। तो जैसे भगवान शिव हंसे, तत्काल आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, आप कमलनी से पूछो, वो आपको बताएगी। तो कमलनी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी तथा हमारा नाम पद्मावती था, और पिछले समय श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे। एक दिन राजा इंद्र का कहते हैं आसन चला। तब इंद्र ने आज्ञा करी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई तो उस विप्र ने मुझे श्राप दे दिया कि हे पापिन, तूने हमारे गीता पाठ में विघ्न डाला है, इसलिए तू कमल की फूल बन जा। उसी वक्त मैं कमलनी हुई। अब मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ और उसी से मेरा तेज है कि जो मुझको लांघता है वो काला होकर के अचेतन हो जाता है। तब हंस ने कहा कि कैसे मेरा काले से सफ़ेद वर्ण होगा, तू इस देह से छूटकर देवदेही कैसे पाएगी। तब कमलनी ने कहा कि कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ अगर मुझे सुनाता है तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तब उस पंडित ने उस सरोवर में स्नान करके शालिग्राम भगवान का पूजन करके और 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलनी ने सुना, तब उनका उद्धार तत्काल हो गया और हंस जो काला वर्ण हो गया था वो श्वेत वर्ण हो गया, और जो कमलनी थी वो देव कन्या बन करके और वैकुंठ धाम को चली गई। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये 10वें अध्याय के पाठ का फल है। जो सुनता है या जिस निमित्त सुना जाता है, कहते हैं उनका तत्काल उद्धार होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अब आरती कर लिया जाए।